हेलो बच्चों, वेलकम बैक दिलसान गुरुजी यूट्यूब चैनल। मैं आपका दिलसान गुरुजी। आज आपको हम बेसिक केमिस्ट्री का दूसरा भाग सिखाएंगे। पहले भाग में हम लोगों ने सीखा था परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है और कुछ तत्वों को समूह वाइज, ग्रुप वाइज हमने लर्न भी किया था। अगर से आप पहला भाग न देखे हो बेसिक केमिस्ट्री का तो उसके आप जरूर देख लीजिए इस आई बटन पे क्लिक करके। तो चलिए आज का भाग हम सीखेंगे धनायन और ऋणायन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋणायन का नाम और उसके बाद धनायन का नाम। ये ऋणायन और धनायन का नाम जानेंगे तभी हम यौगिकों का सूत्र और उनका नाम जान पाएंगे। अच्छा, ऋणायन और धनायन को जानने से पहले ये जानते हैं बेटा आयन क्या होता है। तो ध्यान सुनिएगा, आप इसको लिखते चलिएगा। कोई परमाणु हो जाए या कोई अणु हो जाए, वह इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, यानी इलेक्ट्रॉन देता हो या इलेक्ट्रॉन लेता हो, तो उसी को हम लोग धनायन और ऋणायन कहते हैं। बात समझ पाए? जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो धनायन कहलाता है और जब इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ऋणायन कहलाता है। जैसे ये SO4 2 माइनस है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी इसके ऊपर 2 माइनस आया, इसको हम ऋणायन बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा अभी देखते हैं। जैसे SO3 के ऊपर 2 माइनस है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसीलिए इसको ऋणायन कहेंगे। SO4 1 माइनस, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ग्रहण किया है, इसीलिए इसको ऋणायन बोलेंगे। आइए इनका नाम जानते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे SO4 डबल माइनस है तो इसका नाम जो आपको याद रखना है सल्फेट आयन। इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन बोलेंगे। मैं आयन नहीं लिख रहा हूं, आप समझते रहिएगा। इसको हम बोलेंगे सल्फेट से बोलेंगे। बात समझ पाए? SO3 2 माइनस है, इसको बोलेंगे सल्फाइट। क्या बोलेंगे? सल्फाइट बोलेंगे। बात समझ में? सल्फाइट आयन है ये, तो इसका नाम सल्फाइट है। क्लियर? अब यहां पे SO4 1 माइनस है, तो बेटा यहां देखो SO4 के ऊपर 2 माइनस था तो इसको हम सल्फेट कह रहे थे, तो यहां पे SO4 में H बढ़ गया है, H बढ़ गया और 1 माइनस कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम बाई, उसी के नाम के आगे बाई लगा देते हैं, यानी हाइड्रोजन आया तो बाई लगेगा, इसमें SO4 में सल्फेट हो जाएगा, यानी इसका जो नाम होगा बाई सल्फेट होगा। बात समझ पाए? अब ऐसे यहां देखो SO3 2 माइनस था, इसका नाम सल्फाइड था, तो यहां पे H आ गया, 1 माइनस कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई सल्फाइट। बाई सल्फाइट बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? बेटा बताइएगा जरूर। अब देखो बेटा यहाँ पे CO3 2 माइनस है, तो CO3 2 माइनस को आपको याद करना है कार्बोनेट। ये क्या है? आयन है, इसको क्या कहेंगे? कार्बोनेट कहेंगे। कार्बोनेट कहेंगे। ये देखो H आ गया, 1 माइनस कम हो गया, इसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट, यानी HCO3 1 माइनस को क्या बोलेंगे? बाई कार्बोनेट आयन। ये क्या है? बाई कार्बोनेट आयन है, या इसका नाम क्या बोलेंगे? सिर्फ बाई कार्बोनेट। बात समझ पाए? NO3 1 माइनस, ये कौन, इस आयन का क्या नाम होगा? इस आयन का नाम होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। NO2 1 माइनस, इसको बोला जाएगा नाइट्राइट। 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 समझ पा रहे हैं? OH 1 माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। 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 ये क्या है? ऋणायन के नाम है। अब जैसे यहां पे CN 1 माइनस है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइट। साइनाइट। ये क्या है? NC 1 माइनस है, इस आयन को बोलेंगे आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट।
ये PO4 3 माइनस है, इसको हम बोलेंगे फास्फेट। क्या बोलेंगे? फास्फेट आयन है ये, इसका नाम फास्फेट पढ़ा जाएगा। PO3 माइनस, ये इस आयन का नाम क्या होगा? इस नाम को आपको याद करना पड़ेगा, फास्फाइट। फास्फाइट, बात समझ पाए? CH3COO माइनस है, इसका नाम आप लोग कहेंगे एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एसीटेट कहेंगे। बात क्लियर हुआ? तो ये विरायन हो गए। अब इनके नाम को आइए हम कुछ ट्रिक के द्वारा याद करना सिखाते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सल्फेट और सल्फाइड में कंफ्यूजन ना हो, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कंफ्यूजन ना हो। ये आपको ट्रिक आपको सिखाते हैं हम, ठीक है? तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, याद रखिएगा। तो नोट करके लिखवा रहे हैं, नोट करके ध्यान समझिएगा बेटा, एकदम ध्यान देखना। अगर से अधिक संख्या है, अधिक संख्या है, तो अधिक संख्या के लिए आपको जो लगाना है बेटा, वो 8 लगाना है। अधिक संख्या के लिए 8 लगाना है। अभी समझिए, समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा, देखते रहिए तब तक। और कम संख्या के लिए, कम संख्या के लिए हमें लगाना है, ईट लगाना है। क्या लगाना है? ईट लगाना है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? अधिक संख्या के लिए 8 लगाना है और कम संख्या के लिए ईट लगाना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां पे SO4 2 माइनस है, यहां पे SO3 2 माइनस है, दोनों में SO, दोनों में SO है, उसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर भी 2 माइनस, लेकिन वहां पे 4 है, यहां पे 3 है। तो इसको सल्फेट 8 आ रहा है इसमें, और SO3 2 माइनस, सल्फाइट ईट आ रहा है इसमें। बात समझ पाए? जैसे यहां देखेंगे, NO3 के ऊपर 1 माइनस, यहां पे NO2 के ऊपर 1 माइनस, तो यहां पे इसको बोलेंगे नाइट्रेट 8 आ रहा है। NO2 के ऊपर 1 माइनस है, NO2 है, तो इसको नाइट्राइट ईट आ रहा है। बात क्लियर हो गया? और दूसरी चीज क्या है कि SO4 के आगे H लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाइसल्फेट, 1 माइनस कम हो जाएगा। अगर SO3 डबल माइनस के ऊपर आगे 1 माइनस लगाएंगे, आगे H लगाएंगे, तो 1 माइनस कम हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा बाइसल्फाइट हो जाएगा। जैसे ये देखो, PO4 3 माइनस है, इसको फास्फेट बोल रहे हैं, इसके आगे H लगा देंगे, 1 माइनस कम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाइफास्फेट हो जाएगा। इसके आगे H लगाएंगे तो 1 माइनस कम हो जाएगा, इसका नाम बाइफास्फाइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? इतनी बात अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए, अब धनायन का मान है। इन धनायन कैसे? ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यानी त्यागा होगा, इसके ऊपर प्लस आया है, तो इसका नाम 2 तरीके से लिखते हैं, और ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे लिखते हैं इसका नाम। इसका पहला नाम बोलेंगे क्यूप्रस। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस बोलेंगे। बात समझ में आया? और जो इसका दूसरा नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फर्स्ट। कॉपर फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट बोलते हैं। बात समझ में आया? अब यहां पे देखेंगे आप, Cu2 प्लस है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, ये धनायन है, तो इस धनायन का नाम क्या होगा? इस धनायन का जो नाम है आपका क्यूप्रिक है। क्या है? क्यूप्रिक। याद रखेंगे, क्यूप्रिक है। बात क्लियर हो गया? यहां ध्यान से देखिएगा, इसका जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा, इसको बोलते हैं कॉपर सेकेंड बोलते हैं। दूसरा नाम जो होगा इसका कॉपर सेकेंड बोलते हैं। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखो, यहां पे Cu के ऊपर 1 प्लस है, Cu के ऊपर 2 प्लस है, इसलिए कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड बोलते हैं। अगर से बेटा Cu का चार्ज फिक्स होता, जैसे आप ग्रुप में पढ़े थे, दूसरे ग्रुप वाले तत्वों के पास 2 प्लस होता है, उनका बदलता नहीं है, अधिकांश, समझ पा रहे? उनका बदलता नहीं है चार्ज, इसलिए उनका नाम हम फर्स्ट सेकंड नहीं लिखाएंगे, उनका नाम सीधा वैसे ही बोलेंगे। जैसे समझिएगा, जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया भाई?
आपको दे दिया Mg दे दिया, बात ध्यान समझेंगे, Mg2+ दे दिया, तो Mg आपको पता है इसके ऊपर 2+ होता है और चार्ज बदलता नहीं है, फिक्स है, ठीक है। तो इसका जो नाम हम होगा, इसका हम मैग्नीशियम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन बोलेंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? या सिर्फ मैग्नीशियम ही इसको बोलेंगे हम, ठीक है। इसका चार्ज नहीं बदलता। जैसे और लिया जाए, जैसे आपको लिया जाए पोटेशियम K+, इसका चार्ज फिक्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता ही है, यानी इसके ऊपर हमेशा एक चार्ज ही होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इसको बोलेंगे पोटेशियम आयन। क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयन बोलेंगे, पोटेशियम आयन बोलेंगे। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? लेकिन यहां पे जो Cu है, इसके ऊपर 1+ फिर 2+ हो जाता है, बदलता है, इसलिए कॉपर फर्स्ट कॉपर सेकंड बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? Cu1+ को क्यूप्रस भी कहते हैं, Cu2+ को क्यूप्रिक भी कहते हैं। अब यहाँ Fe2+ है, जब Fe2+ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। और इसका जो दूसरा नाम होगा, इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे? आप बता सकते हैं? बोलो। यस, आपने सही बताया। क्या इसका नाम होगा? इसका नाम होगा आयरन, आयरन सेकंड, आयरन, आयरन सेकंड, आर्यन नहीं भाई, आयरन ना, इसको सेकंड। आगे अब ये क्या है? Fe3+ है, इसको हम बोलेंगे फेरिक बोलेंगे। इसका नाम क्या बोलेंगे? फेरिक बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका नाम दूसरा बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आयरन थर्ड। क्या बोलेंगे? आयरन, आयरन थर्ड बोलेंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक, आयरन थर्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब ये जो NH4 है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ NH3 रहा होता तो अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया अलग है। NH4 के ऊपर 1+ है, इसको बोलेंगे अमोनियम। बात क्लियर हो गया? अब इन धनायन के लिए कम और ज्यादा जब चार्ज होता है तो उसके लिए ट्रिक बता देते हैं, जैसे इसमें बताए हैं। तो नोट करके समझिएगा, नोट करके क्या लिखना है आपको, ध्यान देखिएगा, नोट करके देखिएगा, नोट करके क्या लिखना है भाई? देखो, जब कम संख्या रहेगा, जब कम संख्या रहेगा, कम संख्या रहेगा, तो कम संख्या के लिए नाम जो रहेगा उसमें लगा रहेगा अस। क्या लगा रहेगा? अस लगा रहेगा, अस लगा रहेगा। और जब ज्यादा संख्या रहेगा, अधिक संख्या रहेगा, ज्यादा संख्या रहेगा या अधिक संख्या रहेगा, अधिक संख्या रहेगा, तो बेटा उसके नाम में, उसके नाम में हम लोग लगाएंगे इक। क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? बात क्लियर हुआ? कम संख्या रहेगा तो अस, अधिक संख्या रहेगा तो इक या लगाएंगे। जैसे ध्यान समझिएगा, Cu के ऊपर 1+ है, Cu के ऊपर 2+ है, यहां कम चार्ज है, कम संख्या है, इसको क्यूप्रस, प्लस लगा है, अस लगा रहा है, अस आ रहा है। Cu2+ है तो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक इक आ रहा है। जैसे Fe2+ है, फेरस, रस, रस आ रहा है ना। अब यहाँ पे Fe3+ है, फेरिक, फेरिक इक आ रहा है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे। इतना बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, आपको जो पिछले क्लास का लेक्चर है जिसमें वर्ग बताया गया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13वां, 14वां, 15वां से लेकर 18वां ग्रुप तक बताया गया है, उसको आप जरूर से रट लीजिएगा, नहीं तो आप कंपाउंड का सूत्र, यौगिक का सूत्र और उसका नाम बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इसको याद करना जरूरी है। तो आइए अब इन आयनों की सहायता से हम लोग देखते हैं कि उसका सूत्र क्या होगा यौगिकों का और उसका नाम क्या होगा। जैसे आपके सामने एक नाम दे दिया जाए, पहले सूत्र का नाम दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा अमोनियम, ध्यान समझिएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब ये यौगिक है, ये इसका सूत्र क्या होगा? इसका जो सूत्र है धनायन और
ऋणायन से मिलकर बना होगा। देखिए ये जो अमोनियम है आपका धनायन है, क्लोराइड जो है आपको बताया गया है कि 17वें ग्रुप का जो एलिमेंट Cl होता है उसे क्लोराइड कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, बहुत सरल तरीके बता रहे हैं। देखो अमोनियम को क्या कहते हैं, NH4, इसके ऊपर एक प्लस होता है, एक प्लस। क्लोराइड को क्या कहते हैं, Cl, इसके ऊपर एक माइनस होता है। तो बस आपको क्या करना है, देखना है इसका चार्ज बराबर है कि नहीं है। इसका चार्ज बराबर यानी इसके ऊपर एक प्लस, उसके ऊपर एक माइनस, एक एक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको कैंसिल कर देना है, चार्ज कैंसिल कर देना है, दोनों को पास पास लिख देना है। यानी सूत्र जो बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा। यही हो गया अमोनियम क्लोराइड हो गया। मेरी बात समझ पाए। ऐसे ही अमोनियम को लेकर अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ऑक्साइड बना सकते हैं। आइए जैसे अब दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरा एग्जांपल जो हम लेते हैं, हमने ले लिया क्या ले भाई, जैसे हमने ले लिया आपका सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या मैंने बताया, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो सोडियम क्या है, Na+ होता है, यानी सोडियम Na होता है, इसके ऊपर एक प्लस होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट आपको देखो ये ऋणायन है, CO3 2 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस। अब आपको देखना है इन दोनों का चार्ज बराबर है, इसके ऊपर एक प्लस है, उसके ऊपर दो माइनस है, तो चार्ज बराबर नहीं है। तो चार्ज बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, अगर से चार्ज बराबर होता तो चार्ज दोनों को हटा के दोनों को पास पास लिख देते, लेकिन जब चार्ज बराबर न हो तो इसका चार्ज उसके पास और उसका चार्ज इसके पास लिख देते हैं। जैसे यहां प्लस है, एक प्लस है, एक इसके नीचे, दो इसके नीचे। बात समझ पाए, देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे Na2 CO3, CO3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करके यहां पे 1 लिखेंगे। अब ये 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जांपल क्या हो, जैसे मैंने कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। देखिए मैंने कह क्या रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं, कैल्शियम, क्या कह रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। तो देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो, कैल्शियम मतलब Ca धनायन है, इसके ऊपर 2 प्लस होता है, कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस होता है, यानी यहां पे Ca2+ होगा और यहां पे CO3 2 माइनस होगा। तो दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, तो चार्ज हट जाएगा। चार्ज क्या होगा, हट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं CaCO3, दोनों को पास पास लिख देंगे, पास पास लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। बात समझ पाए। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया, हमने ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट। मैंने क्या ले लिया, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। एल्युमिनियम मतलब Al के ऊपर 3 प्लस, यानी यहां क्या बोला गया, जो Al है इसके ऊपर 3 प्लस। सल्फेट आपके सामने लिखा गया है भैया SO4 2 माइनस, यहां पे हो जाएगा SO4 2 माइनस हो जाएगा। बात समझ पाए। देखो इसके ऊपर 3 प्लस, इसके ऊपर 3 प्लस और इसके ऊपर 2 माइनस, तो इसका चार्ज
उसके नीचे, उसका चार्ज इसके नीचे। बराबर होता तो चार्ज हटा देते, बराबर होता तो चार्ज हटा देते, लेकिन इसका चार्ज उसके नीचे, उसका चार्ज इसके नीचे। क्या हो जाएगा देखिएगा, तो क्या होगा Al, दो इसके नीचे लिखा जाएगा। बेटा कलाकारी मत करना आप लोग कि हाँ दो लिखा के हो तो ऐसे लिखा का करब, हम कुछ ना करब, हम कुछ ना करब, गलत हो जाए और का सर जी मरबो करी है। तो ये टू कलाकारी नहीं करना बेटा, टू यहां लिखना है, यहां लिखना है, ठीक है। अब SO4 है, SO4। अब कहे सर जी नीचे लिखे के हो तो यही 3 लिख दे, ना 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 3 यूं ना लिखे के हो, कलाकारी तनको ना करे को भैया। SO4 हो देखे पहले ब्रैकेट में बंद करबा के मन, ब्रैकेट में तब 3 नीचे लिखबा। जब पहले ही संख्या रहवा करे तो के ब्रैकेट में बंद कर देवा करे तब लिखा करे। बात समझ में आई है? ठीक है बेटा, अच्छा लग रहा है आपको? एक बार वीडियो को लाइक करो बेटा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, क्योंकि ये यौगिक बनाना इस सूत्र का नाम बहुत जरूरी है, तभी आप रिएक्शंस और बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं और उसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये कुछ यौगिक दिए गए हैं, इसका सूत्र आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। करेक्ट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है। तो कैल्शियम का मतलब होता है Ca2+ और क्लोराइड का मतलब होता है Cl1-। ठीक है, तो Ca2+ और क्लोराइड को Cl1-। तो देखो दोनों का चार्ज बराबर नहीं है, दोनों का चार्ज बराबर नहीं है, तो इसका चार्ज इसके नीचे लिखा जाएगा और इसका चार्ज इसके नीचे लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा, तो हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आइए सोडियम सल्फेट देखते हैं। तो सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम धनायन है यानी Na हो जाएगा, इसके ऊपर 1+ होता है। सल्फेट क्या है, ऋणायन है यानी इसके ऊपर 2- होता है, SO4 2-। देखो अब इसके ऊपर 1+, इसके ऊपर 2-, चार्ज बराबर नहीं है तो उसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। बात समझ पाए? ठीक है। क्यूप्रिक सल्फाइड, ये धनायन ये ऋणायन, तो ये क्यूप्रिक मतलब क्या होगा Cu2+, Cu2+। सल्फाइड मतलब SO3 2-। दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है बेटा, तो चार्ज हटा दो, दोनों को सटा के लिख दो। यहां क्या हो जाएगा CuSO3। अब कभी भी क्यूप्रिक सल्फाइड बोले यानी CuSO3 आपको लिखना है। बात समझ पाए? अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, क्यूप्रिक मतलब क्या बेटा, अभी मैंने बताया Cu2+, ऑक्साइड मतलब O2-, O2- होता है। तो CuO दोनों का चार्ज बराबर है, सटा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा CuO हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम मतलब क्या होता है K+, पोटेशियम K+। सल्फेट क्या बताया गया है SO4 2-। दोनों का चार्ज बराबर नहीं है बेटा, उसका इसके नीचे, इसका उसके नीचे, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम मतलब का Mg2+ होता है। बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट बताया गया है HCO3 1-। इन सब में कुछ कलाकारी नहीं करना है कि ये G छोटे में है बड़े में लिख दें, ये 2 ऊपर है तो नीचे लिख दें, CO बड़े में है तो छोटे में लिख दें, ये सब कलाकारी नहीं करना है आपको। बस खाली क्या करना है, इसका चार्ज उसके नीचे, उसका चार्ज इसके नीचे लिखना है। बात समझ पाए? और अगर से नंबर पहले से है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके तब नंबर लिखते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत कलाकार हैं, हम जानते हैं। देखिए यहां क्या हो जाएगा Mg होगा। अब ये 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे, अब HCO3 लिखेंगे, HCO3, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट में बंद करने के बाद यहां पे 2 लिखेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक। सोडियम एसीटेट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सोडियम मतलब क्या होता है Na+ होता है, एसीटेट मतलब क्या होता है CH3COO- होता है। तो आप हमेशा अभी तक जितने भी यौगिक लिखते चले आए हैं
प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एसीटेट वाले केस में माइनस वाला पहले लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, और प्लस वाला बाद में। बात ठीक है? ठीक। तो यहां लिखेंगे इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे नहीं लिखेंगे, चार्ज बराबर है, चार्ज हटाओ सटा के लिख दो। तो CH3 COO पहले Na बाद में, याद रखे रहना, एसीटेट जिसके भी साथ आएगा पहले लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu1+, ऑक्साइड मतलब O2-, दोनों का चार्ज बराबर है? नहीं बराबर है, दो इसके नीचे एक इसके नीचे, एक लिखें या ना लिखें, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cu2 और O, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? आइए ये सब एग्जांपल देखते हैं फटाक से। और देखिए एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम मतलब क्या, Al3+, फास्फेट मतलब PO4-3-, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है बेटा, ध्यान समझिएगा, दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज बराबर है। यहां से क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, दोनों को सटाकर लिख देंगे। बात समझ पाए? यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो होगा AlPO4 हो जाएगा। बात क्लियर पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है, आगे समझेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम को पता होगा आपको, Mg2+, ऑक्साइड क्या कहते हैं, O2-। इसके ऊपर 2+, उसके ऊपर 2-, चार्ज क्या होगा, हट जाएगा, दोनों लिख देंगे, क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, MgO हो जाएगा। कलाकारी नहीं करना है, बात बात याद रखे रहना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब क्या होता है, Na+ होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, OH1- होता है, OH1- होता है। यहां पे चार्ज समान है, हटा दो चार्ज को, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा NaOH हो जाएगा। बात समझ पाए? अब OH आप ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, Ca कहते हैं 2+, Ca2+। हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, OH1-। देखो दोनों के ऊपर चार्ज बराबर नहीं है, तो इसका चार्ज इसके नीचे, उसका चार्ज इसके नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, CaOH। ये जो दो है OH को ब्रैकेट बंद करने के बाद हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर से 2 H के नीचे लिख देते तो H 2 बार हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? तो बेटा ये हमने कुछ ट्यूशन को प्रैक्टिस कर लिया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जो बच्चा केमिस्ट्री से डरता हो, जिसको केमिस्ट्री आता नहीं है, केमिस्ट्री शुरुआत करनी है, तो उसके पास जरूर भेजिए, वो भी पढ़ सके, सीख सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लाएंगे इसके आगे का पार्ट, यानी बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और हम क्लास 10 का पहला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, अगले वीडियो में उसके आपको वही देखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।